हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स, और ये बहुत ही आकर्षक वीडियोज होने वाली है आपके लिए। तो बने रहिए चैनल में लास्ट तक, और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है 2√2, दूसरा है 2+√2, और तीसरा ऑप्शन है 2-2√2, और चौथा ऑप्शन है 2। तो दोस्तों, आप बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो मैं इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करूंगा आपके आंसर की प्रतीक्षा के लिए, कि आप अपना आंसर सही से मिला लीजिए। उसके बाद मैं अपना आंसर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको तो जानते ही होंगे। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, जो 2 है वो आप परिमेय संख्या होती है, बाकी ये दोनों जो हैं वो बाकी जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो अपरिमेय संख्या के हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्रश्न बहुत ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शांत दशमलव संख्या बताइए। ऑप्शन ए है 2/3 × 2, दूसरा है 11/5 × 7, तीसरा है 17/8 × 25, और चौथा है 16/7 × 2। तो प्रश्न दोस्तों, आपको ये जो प्रश्न दे रखा है सामने, इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो इसके लिए मैं आपका इंतजार करता हूँ। आप चेक करिए पहले, आप बताइए आंसर, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन पहला है m, दूसरा है m+1, तीसरा है 2m, और चौथा है 2m+1। हमें इसका दोस्तों सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जानने के लिए हम पहले आप के लिए वेट करेंगे। आप अपना मैच कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा कि सम पूर्णांक किस प्रकार का होता है। आप जानते होंगे सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की होती हैं, 2 के अंतर पे होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो सम पूर्णांक होगा हमारा, ठीक है, वो 2 के अंतर पे होता है। जैसे अगर m, यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है सी, उस पे बात करेंगे। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्यों? क्योंकि 2m है। m में अगर 1 रखोगे तो 2 आ गया, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन एक है q, दूसरा है q+1, तीसरा है 2q, और चौथा है 2q+1। तो दोस्तों, इसमें हमसे धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा गया है। तो धनात्मक जो विषम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, 1, 3, 5 इस प्रकार से। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले वाले में अगर हम क्यू का मान 1 रखेंगे लेकिन 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 मान आ जाएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से दूसरा तीसरा भी सही नहीं है। ऑप्शन इसका आता है डी। डी वाले में अगर क्यू का मान हम 1 रखते हैं तो ये 3 इसका मान मिलेगा, अगर 2 रखते हैं तो 5 मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक है, अगर हम 3 मान रखेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7 इसका आंसर मिलेगा। हर बार में हमें एक धनात्मक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर। अगला प्रश्न है, यदि 65 और 117 का HCF को हम 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान होगा। हमें m का मान बताना है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी है 3। तो हमें दोस्तों इसका मान बताना है। 65 और 117 का जो मासा वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम m का मान 4 रखेंगे तो भी आंसर नहीं प्राप्त होने वाला है। अगर 1 रखेंगे तो 65 में से 117 माइनस में आ जाएगा। 3 रखेंगे तो भी मान नहीं प्राप्त होगा। अगर हम ऑप्शन 2 इसमें रखते हैं, ठीक है, 2 मान रखते हैं, तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, और 117 घटाएंगे तो 13 मान आएगा। और 13 65 और 17 दोनों को डिवाइड करता है, तो ऑप्शन होगा हमारा बी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला 13, दूसरा है 65, तीसरा है 875, और चौथा है 1750।
तो हमें इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम शुरुआत से ही करते हैं, अगर 13 से अगर 70 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 पंचे 65, 5 से 16 प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम 125 को भाग करेंगे 13 से, तो 13 अट्ठी 117, 13 ने में 117 सॉरी 13 ने में 117, तो 117 को 125 से घटाएंगे तो बचेगा 8। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा ए, इसका सही उत्तर ए होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अन्य वीडियोज को प्राप्त करने के लिए हमारे जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उन बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो अन्य प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।